हमारी मैटर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। पाकिस्तान की ज़राअत हमेशा से मुल्की मईशत के लिए एक बैकबोन समझी जाती है और इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो डेफिनेटली गंदम की फसल को हासिल है, जो रोटी हमने खानी है, तो करोड़ों आवाम के लिए बुनियादी खुराक की हैसियत रखती है। लेकिन मौजूदा हालात में ये फसल पहले से ज़्यादा खतरे से दो चार हमें नज़र आ रही है। एक तरफ हमें तबाहकुन सैलाब नज़र आ रहे हैं जो ज़मीनों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि बुआई का जो शेड्यूल है वो भी खतरे में पड़ गया है। एंड देन टैक्स की वजह से बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने ये कह दिया कि भाई हम तो गंदम अब काश्त ही नहीं करेंगे। तो बहुत से चैलेंजेस, किसान तो ऑलरेडी परेशान थे। गंदम के हवाले से आप देख लें, चावल के हवाले से देख लें, इवन गन्ने की फसल जो है खास तौर पर इस फ्लड में इफेक्ट हुई है। और कौन कौन सी फसलें इफेक्ट हुई हैं और किसान इस वक्त किस सिचुएशन में, कितना भारी नुकसान हो रहा है, ये तो अभी तखमीना लगाया जाएगा। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा इस बारे में बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, ठीक हैं आप? फर्स्ट क्लास सवाल इसके कि मुल्की ज़राअत ठीक नहीं। मैं कहने लगी थी किसान ठीक नहीं है। किसान जिसको हम कहते हैं ना ज़राअत को रीढ़ की हड्डी, वो रीढ़ की हड्डी हमारी इस वक्त क्रैक की हुई है। क्या सिचुएशन है इस वक्त ज़राअत? सूरत हाल बहुत परेशान कुन है। आज ताज़ा तरीन इतला ये है कि पंजाब में सुबह तक 1700 से ज़्यादा देहातों में पानी आ चुका था, मौज़ों में पानी आ चुका था। अब इसके नतीजे में आगे भी गंदम की फसल जो कि नवंबर से काश्त होना शुरू हो जाती है, उसके लिए मसाइल बढ़ेंगे। एक तो ये कि कई किसान अपने घरों में बीज स्टॉक करके रखते हैं, वो इस सारी सूरत हाल में बचेगा नहीं बचेगा। और फिर उसके अलावा कई जगहों पे छोटे जो मकामी डीलर्स हैं जिनके पास खाद की बोरियां हैं कुछ ना कुछ, उनके भी नुकसान का खदशा है। आदाद शुमार ये बताते हैं कि पाकिस्तान में 80 से 90% आबादी आटे पे डिपेंड करती है, यानी आटा कंज्यूम करते हैं वो। तो इसका मतलब है कि 22-23 करोड़ या 24 करोड़ या 23.5 करोड़ तक, 23 करोड़ 23.5 करोड़, इतनी बड़ी तादाद लोग जो हैं वो बुनियादी तौर पे आटा कंज्यूम करते हैं। आप ये कह रहे हैं खुदा ना खास्ता बहरान की तरफ चले जाएंगे हम इस सूरत हाल के बाद, गंदम के बहरान की तरफ? उससे पहले जो आप चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, बीज तो खराब हुए हैं या खादें जो हैं वो तो बर्बाद हुई हैं, लेकिन जो पानी ज़मीनों के ऊपर आ जाएगा, आपको लगता है वो मौजू होगा बुआई करने के लिए? अगर पानी निकल भी जाता है लेकिन डेफिनेटली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है ज़मीन को। ये बहुत दिलचस्प सवाल है और बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि माजी में ये हुआ है कि हुकूमतों ने ये कहा कि जी जहाँ जहाँ पे भी सैलाब आया उसके बाद अगली फसल बेहतर होगी, हो जाएगी जी। हाँ। लेकिन ये कोई तस्लीम नहीं करता और वो एक बहुत बुरा पहलू है कि किसान का लाइफ साइकिल या उसका इकॉनमी उसकी इस तरह है कि अब गर्मियों में जो उन्होंने फसलें लगाई हुई हैं उनसे जो भी वो कमाते हैं उस कमाई में से कुछ अपने लिए रखते हैं और कुछ अगली फसल काश्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे पूछने लगी थी कि अब तो चलें सैलाब जो आया हुआ है, करंट सिचुएशन में तो हैं किसान, जब ये सैलाब निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, उस वक्त क्या मंजर पेश करेगा किसान का घर या किसान की फसल? अगले साल के लिए क्या सिचुएशन होगी फिर? इस मुल्क में बदकिस्मती से बातें बहुत होती हैं, लेकिन अमली तौर पर जो मदद जिस किस्म की फराहम करनी चाहिए, जिसकी ज़रूरत है इस इमरजेंसी में, वो मुझे खदशा है, मुझे डर है कि शायद वो वक्त पे ना पहुंच सके। गंदम का बहरान कोई पिछले 1.5 साल से चल रहा है, जब से पिछले साल 2024 की मौसम बहार में हुकूमत पंजाब ने ऐलान करके कि 3,900 रुपये फ़ी मन गंदम के वो देंगे, वो फिर पीछे हट गए, जिसके बाद गंदम की प्राइसेस क्रैश कर गई। फरहान साहब, सिचुएशन तो अब ऐसी बनती हुई लग रही है कि लोग कहेंगे चाहे महंगी दो लेकिन गंदम अवेलेबल तो होनी चाहिए ना। कुछ तखमीना अभी तक लगाया गया स्पेशली इन फ्लड्स की वजह से कितना नुकसान हो चुका है किसानों का, या फिर ओवरऑल अगर हम कुछ तखमीना लगा सके, अंदाज़ा लगा सके कितना नुकसान हो सकता है? और इस वक्त तो ये कबल वक्त है तखमीना लगाना, अभी तो सैलाब चल रहा है और अल्लाह खैर करे, हम खैर की दुआ करते हैं। लेकिन जो फार्मर की जो एक तरह से बैंक बैलेंस है, उसका बैंक बैलेंस एक लाइव स्टॉक भी है। जानवर, उसके मवेशी बह गए, मवेशी जो बचे उनके लिए चारा कहाँ से आएगा? कल पंजाब में कहीं पे एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब DGPDM में ब्रीफ कर रहे थे, उन्होंने बताया कि चारा प्रोवाइड किया जाएगा, उसका भी इंतजाम किया जा रहा है तमाम जानवरों के लिए जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये है, आप ये कह रहे हैं कि इंतजार करना पड़ेगा कोई भी तखमीना लगाने से पहले, तो लेट्स सी, इंतजार करते हैं। अल्लाह करे बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि ये हमारी सर्वाइवल की जंग बनती जा रही है। ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज का मसला नहीं है, हम एग्जिस्टेंशियल मसला बनता जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। हमें